तिब्बत अपनी खूबसूरती और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसका इतिहास बहुत ही अशांतिपूर्ण रहा है। तिब्बत एक पहाड़ी इलाका है जहां से दुनिया भर की खूबसूरती को देखा जा सकता है, लेकिन इस एक्सपीरियंस को महसूस करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही गिनी चुनी है। ऐसे में कई लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि तिब्बत की ऊंचाई से क्या दिखाई देता है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और चलते हैं तिब्बत के रोमांचक सफर पर। दुनिया की छत कहे जाने वाले तिब्बत में चाहे कितने ही ऊंचे पहाड़ क्यों ना हो, लेकिन ये देश अलग होने के बावजूद भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ये चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा है, जो यहाँ का सबसे आधुनिक शहर भी माना जाता है। ये देश 12,28,400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 8,848 मीटर है। तिब्बत नेपाल से सटा हुआ है, इसलिए ये माउंट एवरेस्ट की पहाड़ी श्रृंखला को भी शेयर करता है। इस जगह पर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए तिब्बत के लोगों को तिब्बती बौद्ध भी कहा जाता है। तिब्बत में हरे भरे जंगलों के साथ साथ पठारी भूमि यानी प्लेट्यू लैंड भी मौजूद है, इसलिए यहाँ रहने वाले लोग पशुपालन के जरिए भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाते हैं। तिब्बत में मुख्य रूप से याक पाला जाता है, जो दूध देने के साथ साथ सामान ढोने का भी काम करता है। वहीं भेड़ और बकरी पालन से भी गांव वालों को आमदनी हो जाती है, जबकि 5,000 फीट की घाटियों में रहने वाले कुछ किसान खेती भी करते हैं। तिब्बत की जलवायु एक जैसी नहीं होती है। यहाँ के ऊपरी इलाकों में ठंड होती है, जबकि घाटी और मैदानी इलाकों में शुष्क मौसम रहता है। तिब्बत में इंसानी आबादी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से यहाँ प्रदूषण और भीड़ भाड़ जैसी समस्याएं नहीं होती है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का पालन काफी ज्यादा किया जाता है। यहाँ के लोग खुशहाल रहने पर यकीन करते। तिब्बत के कई गांव में लड़की की शादी के बाद उसे ससुराल नहीं भेजा जाता है, बल्कि दूल्हा खुद अपनी मर्जी से लड़की के घर पर रहने लगता है। तिब्बत में जात पात, छुआछूत और ऊंच नीच जैसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ स्वतंत्र जीवन जीना आसान है। तिब्बत की महिलाएं भी स्वतंत्र विचारों की होती है। यहाँ ना तो पर्दा प्रथा का पालन किया जाता है और ना ही शादी के बाद बेटी के पराया होने जैसी चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। तिब्बत में पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ मिलकर घर और बाहर की जिम्मेदारी संभालते हैं, जिसकी वजह से यहाँ किसी एक लिंग का प्रभुत्व या फिर डोमिनेंस नहीं होता है। खूबसूरत और स्वतंत्र होने के बाद भी तिब्बत अक्सर विवादों में रहता है, जिसकी वजह है चीन का इस पर अधिकार। सन 1906 से 1907 के बीच चीन ने धोखाधड़ी करके तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और यहाँ के गरटुक में अपनी चौकियां बना ली थी। इसके बाद लगभग 70 सालों तक तिब्बत पर चीन का दबाव रहा था, जो आज भी अस्थायी रूप से कायम है। 13वीं शताब्दी के दौरान तिब्बत मंगोल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आजादी की जंग के बाद ये स्वतंत्र हो गया। इसके बाद 23 मई 1951 को तिब्बत ने चीन के साथ एक विवादित समझौते पर साइन किए थे, जिससे तिब्बत चीन का एक स्वायत्त यानी इंडिपेंडेंट हिस्सा बन गया। हालांकि तिब्बत एक स्वतंत्र देश घोषित किया जा चुका है, लेकिन यहाँ होने वाली चीनी सेना की गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तिब्बत भले ही आधुनिकता के मामले में अमीर ना हो, लेकिन ये देश प्राकृतिक खजाने से भरा हुआ है। तिब्बत में लिथियम और यूरेनियम की काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जबकि यहाँ पीने का पानी भी भरपूर है। इतना ही नहीं, तिब्बत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्यटन और प्राकृतिक खूबसूरती के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ एशिया के विभिन्न देशों से लोग घूमने के लिए आते हैं। एशिया की कई बड़ी बड़ी नदियां भी तिब्बत से होकर निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ पीने के पानी की किल्लत नहीं होती है। यही वजह है कि चीन तिब्बत पर कब्जा करके उसकी प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उठाना चाहता है। अगर तिब्बत चीन से अपने सभी संबंध खत्म कर दे तो चीन के ज्यादातर इलाकों के लोगों को पीने के पानी की समस्या हो जाएगी। तिब्बत के पहाड़ दुनिया में सबसे ऊंचे माने जाते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की श्रृंखला से जुड़े हुए। ऐसे में इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से प्राकृतिक सुंदरता को देखना अपने आप में बेहद सुखद अनुभव होता है। तिब्बत का सबसे फेमस और ऊंचाई पर बसा शहर सेटांग है, जो यारलुंग नदी की घाटी में है। इस शहर को तिब्बत की संस्कृति का जन्मस्थान माना जाता है, जहाँ प्राचीन समय में कई राजाओं ने राज किया था। तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पर हवा का दबाव बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ घूमने वाले पर्यटकों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई करना बिल्कुल माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करने जैसा चुनौतीपूर्ण काम है। इस सफर में बहुत सारी मुश्किलें आती है और कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, दुनिया की छत कहे जाने वाले तिब्बत का सफर इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ उबड़ खाबड़ रोड से लेकर कठिन घुमावदार मोड़ तक सब कुछ मौजूद है। तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से आपको आसपास की घाटियों में बसे छोटे छोटे गांव दिखाई देंगे,
जहाँ इंसानों से ज्यादा पालतू जानवरों की आबादी रहती है। किसी जगह पर घने हरे जंगल तो कहीं पर बिल्कुल सूखा मैदान। ये तिब्बत की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट की श्रृंखला से जुड़े हुए पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर दिखाई देती है, जहाँ ट्रैकिंग करने का अपना एक अलग मजा है। हालांकि तिब्बत के पहाड़ों पर चढ़ाई करना मना है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए पहाड़ बौद्ध भिक्षुओं के लिए ध्यान लगाने वाली जगह है। तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों से निकलने वाली नदियां बेहद खूबसूरत और साफ दिखाई देती है, जिन्हें ऊंचाई से देखने का अपना एक अलग अनुभव होता है। लेकिन तिब्बत के पहाड़ों पर चढ़ाई आप इस नजारे को नहीं देख सकते और ना ही हवाई जहाज में बैठकर यात्रा कर सकते, क्योंकि तिब्बत के ऊपर से हवाई जहाज का उड़ान भरना संभव नहीं है। दरअसल तिब्बत के ऊपर से किसी भी घरेलू या इंटरनेशनल प्लेन को उड़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये देश इतनी ऊंचाई पर बसा हुआ है कि इसके ऊपर से हवाई जहाजों का गुजरना नामुमकिन है। तिब्बत में जो हवाई अड्डे हैं उनका रनवे भी इतना खतरनाक है कि वहाँ कम अनुभवी पायलट प्लेन कभी भी नहीं उतार सकता है। हिमालय की श्रृंखला का हिस्सा होने की वजह से तिब्बत के पहाड़ काफी ऊंचे हैं, जहाँ हवा का दबाव बहुत कम होता है। इस जगह पर हवाई जहाज को आसमान में उड़ान भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में हवा ही नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा तिब्बत में विमान सेवा भी बहुत कम है, जहाँ सबसे ज्यादा खाने पीने का सामान पहुँचाने वाले प्लेन ही जाते हैं। अगर यात्रियों से भरा प्लेन तिब्बत से उड़ान भरता है तो उसमें मौजूद यात्रियों का ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम घुटने लगेगा। ऐसे में प्लेन में मौजूद ऑक्सीजन मास्क भी सिर्फ 20 मिनट तक ही यात्रियों को ऑक्सीजन मुहैया करवा सकता है, जो आम लोगों की जिंदगी खतरे में डालने वाला काम होगा। यही वजह है कि तिब्बत के ऊपर या उसके आसपास के एरिया में हवाई जहाज नहीं उड़ते हैं। इस जगह पर सिर्फ जरूरी सामान छोड़ने वाले प्लेन को ही आने की अनुमति है। हालांकि अगर आप चाहे तो रोड से यात्रा करते हुए तिब्बत म्यूजियम से वहां की आधुनिक और लॉक शैली को देख और समझ सकते हैं, क्योंकि ये म्यूजियम ऊंचे पहाड़ पर है, इसलिए आप आसपास के खूबसूरत नजारे को भी देख सकते हैं। इसके अलावा तिब्बत की राजधानी ल्हासा में लाल पहाड़ियां मौजूद है, जहां पोटाला पैलेस। इस पैलेस की स्थापना 7वीं शताब्दी में की गई थी, जहां 2 बिल्डिंग बनाई गई है। सफेद रंग की बिल्डिंग को प्रशासनिक काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लाल बिल्डिंग में धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस पैलेस के सभी स्तूपों पर सोने की परत चढ़ी हुई है, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। तिब्बत को आस्था का केंद्र माना जाता है, इसलिए यहाँ आने वाले ज्यादातर पर्यटकों का मकसद बौद्ध धर्म को समझना और उसकी बारीकी से जानकारियाँ इकट्ठा करना होता है। यही वजह है कि तिब्बत में हर साल सैकड़ों की संख्या में सैलानी आते हैं, जो घूमने के बजाय जोखांग मंदिर में इकट्ठा होते। ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ दिन भर पूजा पाठ होता है। इस मंदिर में आपको हर भवन से सुगंधित धुएं और घी की खुशबू आएगी, जबकि मटका चमकीला गुंबद हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तिब्बत आने वाले ज्यादातर पर्यटक बौद्ध धर्म में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए उनके लिए यहाँ आना आस्था के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता दूसरे देशों से बिल्कुल अलग है। यहाँ शांति है, प्राकृतिक खूबसूरती और जीवन को साधारण ढंग से जीने का सलीका भी। तो दोस्तों, ये थी तिब्बत की कुछ खास बातें। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसे लगे हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।